लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा द्वितीय करने वाला लिखे प्रथमा इति प्रथमा, ऐसा लिखो। क्या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा विभक्ति भवति। लिखो आगे। इत्यनेन प्रथमा विभक्तिर्भवति। इत्यनेन प्रथमा विभक्तिर्भवति। हो गया। कर्मणि द्वितीया। इत्यनेन द्वितीया विभक्तिर्भवति। कर्तृकरणयोस्तृतीया 3 नंबर में लिखो। कर्तृकरणयोस्तृतीया। कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्तिर्भवति। 4 नंबर चतुर्थी संप्रदाने। इत्यनेन चतुर्थी विभक्तिर्भवति। 5 नंबर अपादाने पंचमी। इत्यनेन पंचमी विभक्तिर्भवति। शेषे षष्ठी। 6 नंबर षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे इत्यनेन षष्ठी विभक्तिर्भवति। 7 नंबर सप्तम्यधिकरणे च। इत्यनेन सप्तमी विभक्तिर्भवति। है ना। प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन है, तो आपको यही बोलना है। ठीक है। हाँ, संबोधने च लिखो लास्ट में। 8 नंबर में लिखो संबोधने च। इत्यनेन संबोधने प्रथमा भवति। सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है। ऊपर में शीर्षक लिख दो विभक्ति विधायकानि सूत्राणि। हेडिंग क्या डालो, 1 नंबर के ऊपर लिख दो विभक्तिर विधायकानि सूत्राणि। ओके। विभक्ति विधायकानि सूत्राणि। अब उसके बाद लिखो फिर 1 नंबर 2 नंबर करो। 1 नंबर 1 लाइन वहां लिखो एक वचन द्विवचन संज्ञा विधायकानि सूत्राणि लिखो। ये 8 हो गए ना। 8 के बाद वैसे तो 2 ही सूत्र है। चलो वहां लिखो 1 नंबर 2 नंबर लिखे। एक नंबर में लिखो सुबह। 1 नंबर में लिखो सुबह।
इसके आगे लिखो सुपाम, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। क्या लिखे, क्या लिखे, सुपा के बाद क्या लिखे, इति लिख दो, नहीं जगह कम हो गए। सुपह इति सुपाम, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भवति। सुपा माने सुप काटे, ठीक है। एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, हम सु बोलते हैं तो एक वचन है। क्यों बोलते हैं एक वचन, क्योंकि इसकी एक वचन संज्ञा होती है। औ है तो क्या है, द्विवचन है, बोलते क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूत्र से द्विवचन संज्ञा होती है। जस इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एक वचन संज्ञा करने वाला भी यही है, द्विवचन संज्ञा करने वाला भी यही है, बहुवचन संज्ञा करने वाला भी यही है। समझ गए। सुप के, सुप का एक वचन संज्ञा द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र एक ही है, दो तीन नहीं है, ठीक है। कौन सूत्र है, सुपह। कोई बोलेगा सु ये क्या है, एक वचन है, तुमको कैसे पता, सुपह इसकी एक वचन संज्ञा करता है इसलिए एक वचन है ना। अम क्या है, एक वचन है। कहोगे कौन सा एक वचन है, तो कहोगे ये द्वितीया का एक वचन, ये बोलेंगे। ये कहेंगे सु प्रथमा का एक वचन है, अम क्या है, द्वितीया का एक वचन है, टा क्या है, तृतीया का एक वचन है, बोलते हैं ना। एक वचन द्विवचन बहुवचन क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सुपह जो सूत्र है ये चाहे प्रथमा हो चाहे द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, सारे जो प्रथम पंक्ति में उनकी एक वचन संज्ञा होती है, दूसरी पंक्ति में द्विवचन संज्ञा होती है, तीसरी पंक्ति में है बहुवचन संज्ञा होती है, ठीक है। अब बोलना तिंग के लिए अलग है, तान्नेक वचन द्विवचन अलग है, वो अभी नोट छोड़ो, नहीं तो यहाँ लिख दो पता लगेगा। तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः, दूसरा सूत्र नहीं आएगा एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला, ठीक है। तान्नेक वचन, तानी एक वचन यण हो गया, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः इत्यनेन तिङाम् क्रमशः एक वचन, विसर्ग ये है आगे इसलिए विसर्ग नहीं, ये क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भवति। एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भवति। एक वचन द्विवचन तो अलग हो गए, एक वचन द्विवचन संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, दो हैं, पता लग गया ना, ध्यान रखना। एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, दो, व्याकरण शास्त्र में दो ही, ठीक है। एक है सुपह, दूसरा है तान्नेक वचन। अब दूसरे में नहीं, तिंग की कोई बोलता ती क्या है, एक वचन है, कैसे है, तो तान्नेक वचन है, द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। तस क्या है, द्विवचन है, क्यों, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः, अच्छी बहुवचन है, बोलते हो ना। भवती क्या है,
एक वचनांत है, एक वचन नहीं है। क्या है? एक वचनांत है। एक वचन है बोलोगे तो तुम तो समझ जाएगा ये ऐसे ही है। एक वचन का है, एक वचनांत है। भवती की कौन एक वचन संज्ञा करता है? एक वचन संज्ञा होती है ती की, इसीलिए भवती क्या है? एक वचनांत है। भवतः क्या है? ये द्विवचनांत है। भवन्ति क्या है? वचनांत है। रामः क्या है? रामौ, रामाः, ठीक है, हो गया। अब फिर एक वचनांत है, एक वचन द्विवचन हो गए। अब एक वचन करने वाला सूत्र कौन हो? द्विवचन करने वाला। अब उसके बाद फिर लिखो, एक नंबर लिखो, द्वैकयोर द्विवचनैक वचने। द्विकयोर द्विवचने, द्विकयोर द्वैकयोर, ठीक है, द्वि नहीं, द्वैकयोर, द्वि एकयो यण हो गया, द्वैकयोर द्विवचनैक वचने। ये द्विवचन अनेन द्विवचनम द्विवचनैक वचने अथ द्विवचनम एक वचनं च भवति। द्विवचन एक वचन होता है। द्विवचन एक एक अलग करना है, इसीलिए हमने भवति। एक वचन होता है, अलग अलग अन्वय, ठीक है। एक वचनम भवति, द्विवचनं च भवति, ठीक है। आप कहोगे एक वचन करने वाला सूत्र, वचन एक वचन संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है, लेकिन एक वचन विधान करने वाला सूत्र अलग है। एक वचन विधान करने वाला, जो एक वचन करता हो, एक वचन संज्ञा करना अलग, लेकिन एक वचन को ला करके बैठाना, परिचय कराने वाले को बोलेंगे क्या है? संज्ञा। एक वचन क्या है? तो वो परिचय करा रहा सुपा, लेकिन राम के आगे सु किसने बैठाया? तो कहेंगे तो एक है और द्विवचन एक वचने ने बैठाया। समझ गए? विधायक और संज्ञा दो सूत्र हुए ना, ठीक है। तो अब बहुवचन बहुषु बहु, दुई नंबर लिखो, बहुषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम। बहुषु बहुवचनम। इत्यनेन बहुवचनम भवति। चाहे वो सुप हो चाहे तिंग हो, समझ गए ना? इसके लिए अलग नहीं, वचन संज्ञा एक वचन द्विवचन करने के लिए अलग अलग आ गए, लेकिन एक वचन हो चाहे द्विवचन हो, वो क्या होगा? विधान करने वाले सूत्र, शायद सुप हो चाहे तिंग हो, दोनों के यही है। समझ गए? सुप के लिए अलग नहीं, तिंग के लिए अलग नहीं, चाहे सुप हो चाहे तिंग हो। उन्होंने न सुप बोला न तिंग, सुप सुप बोल रहा था। तान्य का वचन बहुवचन तानी से ऊपर वाला लिया जाता है, जिसकी क्या प्रश्मीपद आत्मनेपद संज्ञा हुई है, तो आत्मनेपद प्रश्मीपद संज्ञा किसकी होती है? तिंग की होती है, इसलिए तानी से तिंग पकड़ा जाता है। तानी माने हाँ तिंगा, तिंगा, तानी माने तिंगा, बोल दो द्वितीय का बहुवचन, ठीक है ना? पता हो गया? तो प्रथमा करने वाला सूत्र कौन है? तो पता हो गया। एक वचन द्विवचन संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? पता हो गया। और विधान करने वाले एक वचन द्विवचन बहुवचन का विधायक सूत्र कौन है? ये भी पता हो गया, ठीक है। तो इतने नहीं पता हो तो फिर तो गड़बड़ना है। हाँ हाँ हाँ, चलो आप तुम चुप रहो, आगे आगे करते हैं। हम चुप बैठे रहेंगे कि बताएंगे? बोलने का आदत होता है ना किसी का, अधिक बोलता है।
जानने की चीज हो गई। अब आगे आइए, यहाँ आइए। सबको हमने सम्मिलित करने के लिए बताया, पहले बता चुके, नोट करके रखते नहीं हो। हाँ, रखे हो, बताया तो बढ़िया से सुना। हाँ, बहुत लोग नहीं करते, अभी भी नहीं किया हो, देखेंगे तो विश्वास करें। हाँ चलो, अब यहाँ आइए, हमको बताना है चतुर्थी का एक वचन, है ना। तृतीया का एक वचन क्या लिखाया था हमने? हाँ? रमया हो गया है, क्या लिखा? रमा टा, रमा आ चुटू। तो उसके बाद क्या लिखा? रमिया आंगी चापह इत्यनेन। हाँ, उसके बाद जो यवायावह इत्यनेन अयादेशः। उसके बाद रमया, समझ में आया है? हाँ आओ, रमाभ्यम, रमा भी वही है, कुछ करना नहीं है, इसलिए आपने कुछ नहीं बोला। रमाभ्यम आगे ले आगे रख दो, रमाभिस। अब लिखो रमांगे, रमांगे, रमाए। प्रकार की संज्ञा किससे होती है? हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए, अब बार बार एक की बात दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रमाए रसवत्तद्धेते इत्यनेन ङकारस्य संज्ञा। हमारे साथ वाला कहाँ चला गया? हमारे साथ में आता था, एक ही घर के हो, गलत घर के, तो उसके घर जा करके देख के आया। हो गया रमा ए, क्या लिखे आगे? लसक्वतद्धिते इत्यनेन ङकारस्य संज्ञा। हाँ। अब लिखे रमा या ए, रमा या ए, यादावः इत्यनेन ङेः यादागमः। टकारस्य संज्ञा, किससे टकार की संज्ञा? हाँ? अंतिम यदि हल हो तो हमेशा हलंतिम से नहीं, याट हो रहा है, शुरू में होता तब न चुटू, अंतिम हल होगा तो कभी भी इस संज्ञा किससे करनी है? हलंतिम से। याट में टकार की संज्ञा हुई तो क्या बचा? या, तो क्या ले, रमा या ये लिखे, उसके बाद क्या लिखे? याडापह इत्यनेन ङेः याडागमः टकारस्य संज्ञा। तो क्या बचा? या, तो ये लिखियो ना, रमा या ये हो गया, रमा ये, रमा यही लिखो, रमा यही जोड़ो, रमा यही। वृद्धिरेचि सूत्रेण या इत्यस्य या उत्तरस्य आकारस्य ये इत्यनयोः, अथवा ऐसा करो, क्या लिख चुके? चलो, तयो वृद्धि ऐकारादेशः, वृद्धि रैकारादेशः। क्या समझे? या में जो आ, उधर जो ये है, ये दोनों की जगह पर क्या हो गया? वृद्धि हो गई, वृद्धि ऐ।
क्या बन गया? रमा इधर है, या ए था ना, या ए, या में जो य का आ है उधर ए है, इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? वृत्ति क्या? आई हो गया। तो या के आ को हटाओ, उधर ए को हटाओ, दोनों की जगह पर आई ले आके रख दो, क्या बन गया? बनाया नहीं? रमा या ए, या का जो आ ए है, ये दोनों की जगह पर आई आ गया, दोनों को हटाओ, उनकी जगह पर लिख दो आई, तो इधर यह तो हल हो गया ना, तो यह को आई में मिला देंगे तो क्या बन गया? रमायई। ठीक है, रमाभ्याम रमाभ्यः हो गया। हाँ, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना। रमा ngasi ngas एक साथ दोनों लिख दो, ngasi ngas, रमा अस लिखो नीचे, रमा रमा ngasi ngas हो गए, रमा प्लस ngasi ngas लिख दिए, अब उसके नीचे लिखो रमा अस, रमा प्लस अस, इसके आगे लिखो लसक पत्थिते, अंगकार की संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, रमा प्लस अस लसक पत्थिते इत्यनेन नकारस्य संज्ञा। अब फिर लिखो उसके नीचे रमा प्लस या प्लस अस, रमा प्लस या प्लस अस, और वही लिखो याडापह, इत्यनेन ngasi ngasah याड आगमः, याडापह इत्यनेन ngasi ngasah याड आगमः। टकार की संज्ञा तो हुआ ना, समझ में आया? अब क्या करना है? अकसवर्णे, अब लिखिए, क्या लिखे? रमा या, रमा या, अथवा रमा यास लिखो, रमा यास, अकसवर्णे दीर्घ अथवा अकसवर्णे दीर्घ इत्यनेन आकार अकारयोः दीर्घ एकादेशः। आकार एकार अकारयोः का आने से पता लग गया, आकार कहाँ? या में, अकार कौन है? अस का अ, ये दोनों की जगह पर ए का दीर्घ एकादेश हुआ, क्या बन गया? रमायास। आया कि नहीं आया? रमायास हुआ, या का जो आ, अस का जो अ, इन दोनों की जगह पर दीर्घ एक आदेश हुआ, दीर्घ एक, दीर्घ एक आदेश का मतलब दोनों की जगह पर एक आ आया, तो अब नीचे लिखो रमायाः ऋत्व विसर्गौ, रमायाः ऋत्व, इसके आगे लिखो ऋत्व विसर्गौ, हो गया? आया? पंचमी षष्ठी दोनों के एक वचन हो गए, पंचमी के एक वचन में भी यही बनता है, षष्ठी के एक वचन में भी। रमा प्लस ओस, रमा प्लस ओस, अब नीचे लिखे रमे प्लस ओस,
आगे लिखिए आंगी चापह इत्यनेन आकारस्य एकारादेशः। आपको पता चली गया कहाँ परिवर्तन आया है। पहले रमा था और रमे हो गए, इसके मतलब आ की जगह पर ये आया ना। तो आंगी चापह इत्यनेन आकारस्य एकारादेशः। रम अय ओस, रम प्लस अय प्लस ओस, एचो यवायावः इत्यनेन एकारस्य अय आदेशः। हो गया? एचो यवायावः इत्यनेन एकारस्य अयादेशः। और नीचे लिखो रमयोस, वर्णानां मेलनम, वर्णानां सम्मेलनम लिखो जा मेलनम। उसके नीचे लिखो रमयोः ऋत्व विसर्गौ। अब लिखो रमा प्लस आम, रमा प्लस न प्लस आम, रमा आम लिखे, रमा प्लस आम। अब उसके नीचे लिखो रमा प्लस न प्लस आम। आगे लिखो रस्व नद्यापो नुट इत्यनेन, ह्रस्व नद्यापो नुट इत्यनेन आमः नुटागमः। टकारस्य उकारस्य च इत्संज्ञा, टकारस्य उकारस्य च इत्संज्ञा। संज्ञा होने के बाद लोप होता है, तस्य लोपो हम नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है? उसमें आएगा नहीं इसलिए। टकारस्य उकारस्य च संज्ञा, टकार की संज्ञा किससे, उकार की संज्ञा किससे, आज की उपदेश ही है, ठीक है? हाँ। रमा न आम, इसके आगे लिख दिए ना, रमा नाम, रमा नाम, वर्ण सम्मेलन। उसके नीचे लिखो फिर रमाणाम, अटकुप्पाम, इसके आगे लिखो अटकुप्पाम बेवाएपी सूत्रेण नकारस्य णकारः, नकारस्य णकारः।
गया। अब लिखो रमा प्लस नी, रमा प्लस ई, अब लिखे अपने आप जान जाओ इससे नकार की संज्ञा रमाई है तो इसके आगे लिखना लसक तद्धिते तेरेन नकार से संज्ञा। गेराम नद्याम निभ्यः, तेनेन क्या रमा, क्या लिखे रमा प्लस ई लिखे ना। अब लिखो रमा प्लस आम, रमा प्लस आम, क्या लिखे ङेराम नद्याम निभ्यः इत्यनेन ङेः आम आदेशः, ये आम आगम नहीं आदेश है, मकार की संज्ञा होती तो आगम हो जाता, म है इसलिए आदेश है। ङेः आम आदेशः, आमादेशः, उसके नीचे लिखो रमा प्लस या प्लस आम, रमा या प्लस आम, याडापः तेनेन आमः याडागम, ये आम भी गित माना जाएगा, समझ गए, स्थानीय पद के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। रमा प्लस या याडावः इत्यनेन याडागमः, टकार की संज्ञा तो पता ही है रमाया। उसके आगे लिखो रमायाम, रमायाम जोड़ के लिखो रमायाम, अकस्वर्णे दीर्घः तेनेन द्वयोः आकारयोः द्वयोराकारयोः, द्वयोः आकारयोः, द्वयोराकारयोः, द्वयो आके बरे रहते विसर्ग नहीं ना होगा, द्वयोराकारयोः दीर्घ आकारादेशः, समझ गया ना। या का जो आ और आम का जो आ है दोनों की जगह पर एक आ हुआ। अब ऐसी जगह पर तुम यही कर सकते हो, या पहले वाले आ को हटा दो या बाद वाले आ को हटा दो, यही समझ लो, है ना। तो बन गए रमायाम, रमा या अम रमायाम, अकसवर्णे अकः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन द्वयोराकारयो दीर्घ आकारादेशः हो गया। और रमयो तो वही है, कुछ करने की जरूरत है, रमा से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया। और संबोधन में आओ, रमयो रमासु वही है ना, यहाँ दंत सा रहेगा, मूर्धन्य ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसीलिए नहीं होगा, कीड़ या कवर्ग के बाद होना चाहिए, तब हम स को मूर्धन्य ष कर सकते हैं।
दंते स को मूर्धन्य श कब कर सकते हैं? जब वो स का वर्ग के बाद में हो, या तो ईड़ के बाद में हो, या तो आ है जहां से ईड़ शुरू होना है उसके पहले ही है। रमा का आ ईड़ में आता है, माने आ के बाद ही न है स। रमासु में कोई कहेगा स किसके बाद में है, तो क्या बोलोगे? आ के बाद में है। रमासु, रमा का जो आ है उसके बाद में है ना, है। तो आ के बाद में इसका मतलब आ ईड़ है, ईड़ प्रत्याहार। कितने हैं ईड़ प्रत्याहार? आया उसमें, आ तो उसके पहले है, तो आ ही नहीं सकता कभी। कवर्ग, कवर्ग तो छोटा बच्चा भी पूछोगे बता दे, कवर्ग ने क ख ग घ ङ, क ख ग घ में से कोई है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ दंते सही रहेगा, मूर्धन्य ष नहीं होगा। आओ रमा सु, संबोधने च इत्यनेन प्रथमा। रमासु संबोधने च इत्यनेन प्रथमा। रमेशु, इसके नीचे लिखो रमे प्लस सु। संबोधने क्या नाम सूत्र है? संबुद्धौ च इत्यनेन आकारस्य एकारादेशः। रमा में जो आ था उसको ये हो गया ना, रमेशु, और उसके नीचे लिखो रमे। रमे उसकी क्या रमेशु लिखे, उसके नीचे लिखो रमे स, पहले लिखो। उकार का क्या करोगे? हाँ, ये बोलने की जरूरत। और उसके बाद नीचे लिखो रमे सकारस्य, हाँ हाँ, एं ह्रस्वा संबुद्धेः इत्यनेन सकारस्य लोपः। रमे एं ह्रस्वा संबुद्धेः इत्यनेन सकारस्य लोपः। सकार के लोप करने वाले सूत्र कितने हैं? कौन? शुभोगान्तस्य लोपः। तो कोई स्पेशल थोड़ो सकार का ही लोग थोड़ो करता हो, तो किसी को नहीं बोल सकते। कहीं कर रहा अलग चीज है, लेकिन उसको नहीं बोला जाएगा सकार का लोप करे, तो वही स्पेशल हलंग्याभ्यो और एं ह्रस्व संबुद्धि। समझ गए? दो ही है सकार के लोप कर। हाँ, सभी। इसीलिए सकार का लोप करने वाला सूत्र कौन है, तो बोलना है आपको। हाँ ठीक है, कौन है? एं ह्रस्व संबुद्धे और हलंग्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य प्रयुक्तम। ठीक है, तो यहाँ किसने किया? एंग ह्रस्वात ने किया। क्यों? क्योंकि एंग के बाद है, रमे बना है ना, एंग के बाद ये उदाहरण है। राम में तो रस्वंत के बाद था, यहाँ एंग के बाद। हरे में भी एंगंत के बाद था। रमे आगे वही है, रमे रमे रमा, वही रहेगा ना प्रथमा में जो है। अब आया रूप चलाओ, रमा रमे रमा, रमाम रमे
रमाभिः रमाया बोलना है, रमायम बोला नहीं। हाँ, रमा रमे रमाः रमाम रमे रमाः रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयो रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमे हे रमाः। सीता का रूप चलाओ आदर्श। सीता ये तो है। सीता सीते सीताः हम सीते सीताः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीतयोः सीताभ्यां सीतायां सीतयोः सीतासु हे सीते हे सीते हे सीते हे सीते एक वचन हो तो भी सीते, द्विवचन हो तो भी सीते। बहुवचन में सीताः। अम्बा अम्बा अम्बे अम्बाः अम्बा अम्बे अम्बाः अम्बया अम्बाभ्यां अम्बाभिः अम्बये अम्बाभ्यां अम्बाभ्यः अम्बायाः अम्बाभ्यां अम्बाभ्यः अम्बायाः अम्बयोः अम्बानां अम्बायाः अम्बयोः अम्बासु बायाम बोलो ना, अम्बायाम बावी रसों की तरह बोलो। अम्बायाम अम्बयोः अम्बासु हे अम्बे हे अम्बे हे अम्बाः अम्बे अम्बिके बालिके बोलते हो कि नहीं? अम्बिके हे अम्बिके हे अम्बे। अब चलो इतना समझ में आया? अब इसमें कोई समस्या है? अर्थ भी हो गया, समझ में भी आ गया। आइए रस्व क्या आया? सर्पनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च। अब सारे आकारांत जो शब्द होंगे स्त्रीवाचक यही सूत्र है, माने यही के सूत्र लगेंगे। सर्पनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च। सर्वनाम्नः पंचमेकवचनान्तम् स्यात् प्रथमैकवचनान्तम् ह्रस्वः प्रथमैकवचनान्तम् च अव्ययपदम् अव्ययपदम्। चतुष्पदमिदं सूत्रम् आवंत सर्वनाम से अर्थ लिखो। आबंत सर्वनाम से पर में जो ङित विभक्ति उसको स्याट आगम होता है, स्याट आगम होता है और आ
ठीक है। आप मतलब टाप डाप चाप वाला आपको ह्रस्व भी होता है। आवंत सर्वनाम से पर में जो ङित विभक्ति उसको स्याट आगम होता है और आपको ह्रस्व भी होता है। अब यही शब्द स्त्रीलिंग में सर्व शब्द के लिए यही अकेला ही सूत्र है ना। सर्वाधिगण में जो आए हैं उनके लिए अकेला ही सूत्र है, मतलब पुलिंग का ही काम करे तो ये अलग सूत्र एक है। पुलिंग का आपने सर्व क्या सर्वः सर्वौ सर्वे रूप चलाया था, अब स्त्रीलिंग में ये आया। अब देखिए इसकी जरूरत कहाँ है, केवल ङित विभक्ति, और जगह तो इसकी जरूरत नहीं है। ङित विभक्ति कौन है, ङे ङसी ङस ङी, बस ये चार ही जगह लगेगा। ङे ङसी ङस ङी, इसके अलावा कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आपका सर्व शब्द है तो जैसे रम था तो आपने रम प्लस आ किए थे ना, क्या लिखे थे, वहां तो ऐसा था, यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं, सर्व है, ठीक है। सर्व प्लस आ, सर्व प्लस आ, सर्वा क्या करेंगे, अकसवर्णे दीर्घ, दीर्घ हो गए, सर्वा शब्द है। क्या शब्द है आपका, सर्वा शब्द, क्या सर्वा, सर्वा से शूल्याय, शू में उकार का, सकार का हलज्ञाभ्यो दीर्घ, रमा में वही करना है, हलज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रिक्तम हल से लोप हो गया, हलज्ञाभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रिक्तम हल से लोप, ठीक है। सर्वा, उसके बाद सर्वे, बताइए पहले की तरह वही करना है, सर्वा प्लस औ, उसके बाद सर्वा प्लस सी, सर्वा प्लस ई, सर्वे, रमा प्लस औ, रमा प्लस सी, रमा प्लस ई और रमे, सर्वे, कोई अंतर है, पर क्या देख लेना, वही प्रक्रिया अपना लेना, ठीक है। हाँ आपस से किए, लसकता देते से संज्ञा किए, आद गुण से गुण किए, फटाफट आना चाहिए, वही है तो हमने बताया, वही प्रक्रिया अपनाना, कोई अंतर नहीं। वहां रम लिख देना, रमा लिखे थे, रमा प्लस औ लिखे थे, यहाँ सर्वा प्लस लिखना, ठीक है। और अब जस में क्या बना था, रमा, इसका क्या बनेगा, सर्वा, क्या बोले थे वहां, सर्वा प्लस जस, सर्वा प्लस अस, सर्वास, सर्वा, उसी तो रमा प्लस जस, रमा प्लस अस, रमास, रमा, बोले थे ना, कोई अंतर है, वही सूत्र देख के कर लेना, क्या हुआ वो जान लेना। इसका मतलब सर्वा प्लस जस, जकार की संज्ञा हो गई सर्वा अस, अकस्मण दीर्घ से दीर्घ हो गया, तो प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ क्यों नहीं हुआ, दीर्घास जैसी च निषेध करिए, दीर्घास जैसी से ध्यान रखना है। सर्वा, सर्वाम, रमाम, सर्वाम, सर्व, रमे, सर्वे, रमा, सर्वा, कोई अंतर है नहीं। अब क्या बना टा में, रमया, इसका क्या बनेगा, सर्वया, शब्द अंतर है, प्रक्रिया वही है, वहां जिसको किए उसी को यहाँ भी करना है। सर्वा आ, सर्वे आ, सर्व अय आ, सर्वया, उसको ठीक से देखना, ठीक है। सर्वाभ्याम सर्वाभि,
अब इसके बाद हमने वहां याद किया था या स्याट करना बस, या तो या ही रहेगा उधर, उसके पहले स भी रख देना, स्या रहेगा बस। हमने वहां या बोला था, यहाँ स्या बोल देना। और वहां आ का आ बना ही रहता था रमा में, लेकिन यहाँ सर्बा का आ नहीं रहेगा, बस इतनी अंतर है। रस हो जाएगा, सर्ब बन जाएगा। वहां रमा का याद करने पर रमा ही बना रहता था, यहाँ सर्बा बना नहीं रहेगा, सर्ब हो जाएगा, उधर रहेगा स्या। तो क्या बनेगा बताइए? सर्ब स्या ये तो होगा सेट करने के बाद, सर्ब स्या ये। और ये स्या का जो आ है ये है, उसमें क्या कर देना है? फिर से सर्ब। भाई सर्बा के आ का रस न होता तो सर्बा से ही होता, आ को अभी तो हो रहा है, स्याट भी हो रहा है, आ को अभी हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? हाँ, सर्वस्वी। आ रहा है समझ में? आया? मेहनत कम कर रहे हो, वो पता चल जाता है, मेहनत कम कर रहे हो, है ना? रमा में क्यों नहीं हुआ स्याट? बताओ, रमा शब्द के गे में स्याट क्यों नहीं हुआ? बताओ बताओ, चाणक्य के पीछे तुम्हारा नाम क्या बताया? हाँ? विवेक। विवेक तो कम ही आते हैं, विवेक दो तो थे, वो नहीं आ रहे, तुम तीसरे आए हो, पता नहीं क्यों। मैंने सर्बा में, मैंने रमा में स्याट क्यों नहीं हुआ? सर्वनाम हो तब होता है, सर्वनाम संज्ञा जिसकी होती है उसी से ही स्याट कर सकते हैं। रमा की सर्वनाम संज्ञा होती है क्या? नहीं होती। सर्वनाम होना जरूरी है स्याट करने के लिए। सर्वनाम संज्ञा जिसकी होगी उससे परिहिंग इति विभक्ति को हम स्याट कर सकते हैं, समझ गए? सर्वनाम संज्ञा होना आवश्यक है। तो कहोगे सर्बा की तो सर्वनाम संज्ञा थोड़ा हुई है, सर्वनाम है क्या सर्बा? तो कहोगे क्या होता है? सर्बा नहीं है, इसीलिए तो बोलता आवंत सर्वनाम बोलना पड़ा ना, नहीं तो नहीं बोलता, सर्वनाम बोल देता ना, आवंत सर्वनाम। तो कहोगे आवंत तो सर्वनाम नहीं है, फिर सर्व में रहने वाला जो सर्वनामत्व है उसका अतिदेश सर्बा में हो जाता है। सर्बा को भी सर्व माना जाता है। प्रातिपदिक गरणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, एक परिभाषा है, क्या है? प्रातिपदिक गरणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। इसका मतलब सर्व को जब सर्व कह सकते हो तो उससे यदि नीप हो अथवा टाप हो, सर्वा बन जाए, उसको भी हम सर्व कह सकते हैं, सर्वनाम मान सकते हैं, ये बोलता है, समझ गए? तो इसका मतलब सर्वा भी सर्व है, समझ गए? जैसे सर्व की सर्वनाम संज्ञा होने से सर्व है, उसी तरह सर्वा भी सर्व है, सर्वनाम है, ठीक है? इसका मतलब स्याट करने के लिए क्या चाहिए? सर्वनाम होना चाहिए, तो ये सर्वनाम है इसलिए स्याट हो जाएगा, ठीक है? अब कल करते हैं, है ना? अब आया समझ में? नहीं आया? आज नहीं है पेपर? अच्छा आज हाँ?